अपने आसपास देखो, दुनिया नंबर 3 पर बनी है। समय पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। स्पेस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस है। लेकिन पाइथागोरस के ट्रायंगल को डिफाइन करने से हजारों साल पहले पुराने भारत के ऋषियों ने समझ लिया था कि ट्रायंगल, त्रिकोण, यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट है। आर्किटेक्चर में ट्रायंगल सबसे मजबूत शेप क्यों है? क्योंकि यह अकेला ऐसा शेप है जिसे बिना तोड़े डिफॉर्म नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म में यह ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी एब्सोल्यूट ट्रुथ को दिखाती है। कॉस्मोस को एक डिवाइन ट्रायंगल, एक 3 गुना फोर्स से जोड़ा गया है, जिसे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। लेकिन मिस्ट्री सिर्फ 3 देवताओं से कहीं ज्यादा गहरी है। यह आपकी आत्मा की ज्योमेट्री के बारे में है। यह आग के अपवर्ड ट्रायंगल और पानी के डाउनवर्ड ट्रायंगल के बारे में है। आज हम हिंदू धर्म की पवित्र ज्योमेट्री को डिकोड करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे 3 आसान लाइनें श्री यंत्र की कॉम्प्लेक्सिटी बनाती हैं और कैसे 3 की पावर जन्म से लेकर मौत तक आपकी जिंदगी को कंट्रोल करती है। वेस्ट में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत जाना माना है, लेकिन हिंदू ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति असल में अलग है। यह 3 अलग अलग लोगों के बारे में नहीं है, यह एक ही असलियत के 3 अलग अलग कामों के बारे में है। एक कुम्हार की कल्पना करें। सबसे पहले वह मिट्टी का एक टुकड़ा लेता है और उसे एक बर्तन का आकार देता है। यह ब्रह्मा हैं, बनाने वाले। वह यूनिवर्स के जन्म, रजोगुण, एक्टिव एनर्जी को दिखाते हैं। इसके बाद बर्तन का इस्तेमाल पानी रखने के लिए किया जाता है। इसे मेंटेन करना चाहिए और टूटने से बचाना चाहिए। यह विष्णु हैं, पालने वाले। वह जिंदगी के समय सत्व गुण, बैलेंस्ड एनर्जी को दिखाते हैं। आखिर में बर्तन पुराना हो जाता है और उसमें दरारें आ जाती हैं। इसे वापस पीसकर धूल में मिलाना चाहिए ताकि नई मिट्टी बन सके। यह शिव हैं, विनाशक। वह अंत, तमोगुण, इनर्शिया और अगली शुरुआत से पहले की शांति को दिखाते हैं। यह कॉस्मिक ट्रायंगल है। अगर आप ब्रह्मा को हटा दें तो कुछ भी शुरू नहीं होता। अगर आप विष्णु को हटा दें तो कुछ भी नहीं बचता। अगर आप शिव को हटा दें तो कुछ भी विकसित नहीं होता। वे एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं। वे समय की बैटन आगे बढ़ाने वाली एक रिले टीम है। ट्रायंगल परफेक्ट है क्योंकि कोई भी साइड दूसरी से लंबी नहीं है। क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन बराबर जरूरी हैं। अब थियोलॉजी से ज्योमेट्री की ओर चलते हैं। हिंदू तंत्र में ट्रायंगल की दिशा, उसका मतलब पूरी तरह बदल देती है। सबसे पहले ऊपर की ओर इशारा करते हुए एक ट्रायंगल की कल्पना करें। इसे शिव त्रिकोण कहते हैं। यह आग को दिखाता है। आग हमेशा ऊपर की ओर जलती है। यह मैस्कुलिन प्रिंसिपल को दिखाता है, इंसान की आत्मा की डिवाइन तक पहुंचने की एस्पिरेशन। यह स्टेबिलिटी, पहाड़ जैसा और रिजिड है। अब नीचे की ओर इशारा करते हुए एक ट्रायंगल की कल्पना करें। इसे शक्ति त्रिकोण कहते हैं। यह पानी को दिखाता है। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। यह फेमिनिन प्रिंसिपल को दिखाता है, डिवाइन ग्रेस स्वर्ग से धरती पर उतरती है। यह गर्भ है, जीवन का सोर्स है और बहती हुई एनर्जी है। जब ये 2 ट्रायंगल आपस में जुड़ते हैं, एक ऊपर की ओर, दूसरा नीचे की ओर, तो वे षटकोना, 6 पॉइंट वाला तारा बनाते हैं। यह सिर्फ एक तारा नहीं है, यह यूनिवर्स का सेक्सुअल और स्पिरिचुअल मिलन है।
यह आग और पानी, मेल और फीमेल, हेवन और अर्थ का परफेक्ट बैलेंस है। यह सिंबल अनाहत चक्र, हार्ट चक्र का हार्ट है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी सिर्फ स्वर्ग भाग जाना, अपवर्ड ट्रायंगल, या सिर्फ दुनिया में खो जाना, डाउनवर्ड ट्रायंगल नहीं है। यह दोनों का बैलेंस है। ट्रायंगल आपके मन के अंदर भी मौजूद है। भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं कि नेचर 3 धागों या गुणों से बनी है। एक ऐसे ट्रायंगल की कल्पना करें जिसका हर कोना आपको एक अलग दिशा में खींचता है। पहला कोना तमस है। यह अंधेरा, इनर्शिया और आलस्य है। यह भारी चट्टान है। जब आप डिप्रेस्ड या अनमोटिवेटेड महसूस करते हैं तो आप तमस के कोने में होते हैं। दूसरा कोना रजस है। यह आग, पैशन और एंजाइटी है। यह बहती नदी है। जब आप स्ट्रेस्ड, एम्बिशियस या गुस्से में होते हैं तो आप रजस के कोने में होते हैं। तीसरा कोना ट्रायंगल का पीक सत्व है। यह लाइट, बैलेंस और हार्मनी है। यह साफ आसमान है। इंसान की जिंदगी का मकसद इस ट्रायंगल में आगे बढ़ना है। हम में से ज्यादातर लोग आलसी, तमस और बिजी, रजस होने के बीच झूलते रहते हैं। लेकिन योगी सबसे ऊपर वाले पॉइंट सत्व तक चढ़ने की कोशिश करता है। हालांकि आखिरी मकसद इससे भी ऊंचा है। यह ट्रायंगल से पूरी तरह आगे बढ़ना है। त्रिगुणातीत बनना है, तीनों गुणों से परे। ट्रायंगल के बीच में खड़े होकर बिना चक्कर आए कोनों को घूमते देखना। अगर आप इन ट्रायंगल को गुणा करेंगे तो आपको हिंदू धर्म की सबसे मुश्किल ज्योमेट्रिक आकृति मिलेगी, श्री यंत्र।